जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। एज एक्सपेक्टेड मार्केट में दोबारा सेलिंग आई है, 2000 पॉइंट निकले हैं और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनसे आपको क्लियर आइडिया हो रहा होगा कि भाई मार्केट को मार पड़ना जो है वो बनता है। बहरहाल जी 1,60,101 पे क्लोजिंग है और तकरीबन 2000 पॉइंट निकले हैं। इंडेक्स में चेंज आया है -1.27%। 369 मिलियन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम बहुत कम है और इंडेक्स का लो देखें 1,59,805 का। मार्केट अब आपकी 1,58,000 से 1,59,000 के दरमियान आएगी। के इलेक्ट्रिक दोबारा डाउन है और 5 की सपोर्ट पे आ रहा है। WTL अगेन डाउन है। बैंक ऑफ पंजाब साइडवे है। FNEL ऑलमोस्ट आपका 50 पैसे डाउन है। 55 मिलियन का वॉल्यूम है। हस्कोल ने आज कुछ ऐड किया है जी, 54 मिलियन का वॉल्यूम है। टेली आपका दोबारा डाउन है, 50 मिलियन का वॉल्यूम है। BML के आज रिजल्ट आए हैं, कुछ पॉजिटिव EPS आई है, 44 मिलियन का वॉल्यूम है। FCSC लोअर लॉक है, 40 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी आपका साइडवे है, सीनर्जी के भी आज रिजल्ट आए हैं, -0.11 की EPS आई है। पेस आपका ऑलमोस्ट जो है 7% डाउन है, 31 मिलियन का वॉल्यूम है। क्वाइस के रिजल्ट आए हैं, पॉजिटिव EPS आई है, कैप है। और देन गरीवाल सीमेंट को आज अनएक्सपेक्टेड जो है कैप लगा है। ग्रिल लीजिंग कंपनी कैप है, DMC कैप है, SARC कैप है, SHCM है, फैक्टो सीमेंट को कैप लगा है, TATM को कैप है। इसके आज रिजल्ट भी आने हैं, अभी तक तो मैंने रिजल्ट इसके देखे नहीं है। वैफी के एनर्जी के रिजल्ट आए हैं, बड़े अच्छे आए हैं, कैप है। जारिया आपका कैप है। यूनिकैप मुडारबा 80 पैसे डाउन है। CTM आपका ऑलमोस्ट 80 पैसे डाउन है। और देन FFLM है जी, ये भी अच्छा खासा डाउन है। फर्स्ट पंजाब मुडारबा लोअर लॉक है। देन आपके पास डंडोट सीमेंट है, ये भी आपका लोअर लॉक है। DSIL है, लोअर लॉक है। KOHP है जी आपका लोअर लॉक है। FCSC आपका लोअर लॉक है। देखिए इधर शॉर्टकट ब्रेकर्स की बात करते हैं। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं? अपर कैप में टोटल आपके पास 10 कंपनियां हैं। ग्रिल लीजिंग कंपनी है, गरीवाल सीमेंट है, सार्क है, TATM है, थटा सीमेंट आज 4 कैप लगा है। रिजल्ट भी आए हैं, रिजल्ट ठीक आए हैं, गुजारे आए हैं। TSBL है, UDLI है, UDPL है, वैफी है और जारिया है। लोअर कैप की बात करें, FCSC लोअर लॉक है, FECM है, देन फर्स्ट पंजाब मुडारबा है, GHGL के रिजल्ट आए हैं, लोअर लॉक है। रवि है, लोअर लॉक है। SCRT है, TGL है। TGL के भी जी आज रिजल्ट आए हैं। सबसे ज़्यादा पॉइंट जो आज ऐड किए हैं लकी सीमेंट ने किए 113 पॉइंट। लकी सीमेंट के आज रिजल्ट आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। PSCL ने 20, सर्वी ने 20, बैंक अलबीब ने 11, TRG ने 9, इंडस मोटर कंपनी ने 9, इसके भी आज रिजल्ट आए हैं। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 6 और मेरे ख्याल में 51 रुपये का डिविडेंड है, 85 की EPS है। और देन KOIC है, क्वाड सीमेंट के रिजल्ट आए हैं। AGP के कल आ गए थे। और पाकिस्तान टोबैको है जी। देन अगर देखें फातिमा ने 61 निकाले हैं, नेशनल बैंक ने 70, एफर्ट ने 86, BPL ने 96, माड़ी ने तकरीबन 97, UBL ने 100 निकाले हैं, OGDC ने 105, HBL ने 113, मीज़ान बैंक ने 121 और हब पावर ने 140 पॉइंट निकाले हैं। तो बहरहाल आप लोग बेशक यहाँ से सेक्टर वाइज भी देख सकते हैं। तो ये जिस के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं ना, उसने पॉइंट्स निकाले हैं। कमर्शियल बैंक्स तो आपके निकाल रहे हैं, आपको पता है। आज ऑयल एंड गैस भी निकाल गए, पावर में आपको निकाल गया, फर्टिलाइज़र भी निकाल गया और टेक को तो आज वैसे ही मार पड़ी है ना। अब एवियन के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, ऑक्टोपस के आ रहे हैं, बिल्कुल कचरा रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो बल एवियन तो वैसे भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बेरिश है और इसी तरह सेम ऑक्टोपस भी आपका। करंटली अगर कोई अच्छा स्टॉक चल रहा है आपका IT में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, तो वो 2 ही शेयर आपके चल रहे हैं। एक आपके पास जो एयरलिंक है और दूसरा सिस्टम है, जिनकी EPS बहुत अच्छी आ रही है, ग्रोथ भी हो रही है। तो बहरहाल देखते हैं ज़रा इंडेक्स को, इंडेक्स हमें क्या कहता है। इंडेक्स को देखें जी ज़रा, पहले ज़रा डेली की कैंडल देख लें। डेली की बड़ी रेड कैंडल है और तकरीबन 370 मिलियन का वॉल्यूम है, 374 एग्जैक्टली। और आज 2000 पॉइंट्स आपके निकले हैं। इंडेक्स आपका और नीचे आ रहा है मज़ीद और अब इंडेक्स आपका 1,58,000 से लेकर 1,59,000 के दरमियान आएगा, जो कि आपकी एक अच्छी सपोर्ट है और इस सपोर्ट को इंडेक्स को बरकरार रखना चाहिए और वॉल्यूम भी हमें इस जगह पे दिखाई देना चाहिए। इंडेक्स अगर 2-3 दिन भी साइडवे रह जाता है ना, तो वो हमारी मार्केट के लिए बड़ा अच्छा होगा ओवरऑल। नहीं तो आपको इंडेक्स दोबारा 1,54,000 की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि फ़िलहाल जो करेक्शन चल रही है और बड़ी हैवी सी करेक्शन चल रही है और ये करेक्शन एक्सपेक्टेड थी। तो बहरहाल मज़ीद जो है अब रिज़ल्ट जो भी कल आने हैं, रिज़ल्ट्स में तो मार पड़ रही है, आपको बेहतर पता है। और किसी कंपनी के अगर रिज़ल्ट अच्छे भी आ रहे हैं ना, उसे भी मार पड़ रही है, वो आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा। कल अब हमारी जो उम्मीद है ना, वो हमारी रुकी हुई है 1,58,000 से लेकर 1,59,000 के दरमियान।
माड़ी को आज दोबारा मार पड़ी है, अच्छी खासी मार पड़ी है, आज दोबारा 13 रुपये डाउन है, अब 700 के करीब आ रहा है। अब 700 पे जाएगा तो देखेंगे कि वहाँ पे जाके माड़ी आपका क्या करता है। वैसे अब इसकी 700 की ही सपोर्ट है। पैनल सीमेंट के रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। 5.61 की EPS आई है, और अगर आप 5 के लिहाज से करें तो ये बहुत अच्छी खासी EPS बन रही है। पिछले साल की निस्बत EPS में इंक्रीज़ देखने को मिलेगा हमें। इस क्वार्टर की EPS बहुत अच्छी है। अगर आप इसलिए पिछले साल की पहले क्वार्टर के साथ कंपेयर कर लें तब भी EPS मेरे ख्याल में अच्छी होगी। ये देख लें जी, 4.50 की थी और अभी जो है 5.61 की है। तो EPS बहुत अच्छी आई है, लेकिन फिर भी इसे मार डाला है आज इन्होंने। शेयर प्राइस ने भी आज निकाल दिए। कोई नहीं, वेट करें, थोड़ा सा और नीचे आता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। 210 200 मेरे ख्याल में अच्छा लेवल है, और ये मार जो है ज़बरदस्ती आज इसे पड़ी है। लकी सीमेंट के रिजल्ट आए हैं जी, 15 की EPS आई है, अच्छी EPS आई है, डिविडेंड कुछ नहीं दिया। तो बहरहाल ये आज आपका इसलिए 8 रुपये ऐड करके गया है, बाकी ओवरऑल तो किसी ने कुछ नहीं ऐड किया आज। तो बहरहाल रिजल्ट ओवरऑल लकी सीमेंट के अच्छे हैं। लकी सीमेंट के लॉन्ग के टारगेट्स बहुत अच्छे हैं, 500 के बाद 600 के भी हैं। GHGL के रिजल्ट आए हैं जी, बहुत ही मार पड़ी है आज इसे। 1.9 मिलियन का सडन वॉल्यूम, रिजल्ट अगर देखें 0.71 की EPS, 5% का डिविडेंड, एक्सट्रीम किस्म की मार पड़ी है भाई। 35 पे तो आ गया आपका। अब मेरे ख्याल में दोबारा 28-30 वाली बात रह गई है। अब दोबारा ये जहाँ से चला था 28-30 उसी लेवल पे मेरे ख्याल में ये आने वाला है। तो ज़रा वेट करें, इसका बीच से मज़ीद मार पड़ सकती है, पड़नी भी चाहिए। ट्रीट के रिजल्ट आए हैं, 0.38 की EPS, अच्छी EPS है, इतनी बुरी EPS नहीं आई है ट्रीट की। तो ट्रीट मेरे ख्याल में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है मज़ीद। इसमें जो है मेरे ख्याल में मज़ीद आपको एक अच्छी रैली फ्यूचर में दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि करंटली जो ट्रीट के रिज़ल्ट आ रहे हैं वो बड़े अच्छे आ रहे हैं। तो एक तो अपॉर्चुनिटी आपको तकरीबन 29.5 पे मिलेगी और दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको 28 पे मिलेगी। तो ये ओवरऑल इसके रिज़ल्ट अच्छे आए हैं, इतने बुरे नहीं आए हैं। टाटा सीमेंट के आज रिजल्ट आए हैं, 1.61 की EPS आई है और कैप हुआ है। अब कल दोबारा उम्मीद है कि कैप की तरफ जाएगा, वेल इसमें से अब आपको प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। आज बहरहाल तकरीबन 3.7 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, आज तो बायर्स को मौका ही नहीं मिला। बल चलें जी, हमारा तो दूसरा कैप हो गया है, तो अल्लाह का शुक्र है भाई, हमारा तो एक से स्टॉक तो अच्छा चला है। बाकी तो ऑलमोस्ट जो है अभी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं उन्हें मार पड़ रही है। जिसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं उसे मार पड़ रही है, उसे जमा करना चाहिए। क्वार्ट सीमेंट के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, 3.20 की EPS बनी है, और ये मैं इसे ज़रा पिछले साल की EPS से कंपेयर कर रहा था तो वो मेरे ख्याल में कोई 3.40 थी, सेम ईयर की 2025 के पहले क्वार्टर की। तो थोड़ी बहुत EPS कम हुई है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो रिज़ल्ट क्वार्ट सीमेंट के बहुत अच्छे आए हैं मुझे। ओवरऑल मुझे क्वार्ट सीमेंट के रिज़ल्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं, और क्वार्ट सीमेंट की सेल्स भी अच्छी आई हैं। तो क्वार्ट सीमेंट ने जल्द परफॉर्म करना है। अगर ज़्यादा नीचे आता है तो मेरे ख्याल में ये 90 तक 92 तक आएगा, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाला। और लॉन्ग टर्म में अब ये देखें ना कि क्वार्ट सीमेंट में अब डाउन ट्रेंड कम पड़ा है, 90 तक ही आएगा ज़्यादा। लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर 115, 125, 130 वगैरह सब कुछ आपका पड़ा हुआ है। टेक्निकली क्वार्ट सीमेंट बड़ा सॉलिड है। हम नेटवर्क के रिजल्ट आए हैं, 0.37 की EPS आई है। EPS में थोड़ा बहुत हमें जो है इंक्रीज़ देखने को मिला है पिछले क्वार्टर की निस्बत, लेकिन अगर आप इसे पिछले साल की EPS कंपेयर करेंगे तो 0.60 की थी। तो EPS ओवरऑल पिछले साल की निस्बत जो है कम आई है, पिछले साल के पहले क्वार्टर की निस्बत। इसे भी थोड़ी बहुत मार पड़ेगी, शायद इसे दोबारा जो है 13.5 पे और दैन में भी 12.5 के राउंड अबाउट लेके आएँ। तो बल ये भी आपका लॉन्ग टर्म में अच्छा है स्टॉक। सैफ पावर को आज रिजल्ट आए हैं जी, और 0.17 की EPS आई है तीसरे क्वार्टर की, और 10% का डिविडेंड दे दिया है। 3.1 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया है। अब पावर सेक्टर का तो मेरे भाई फ्यूचर रहा कोई नहीं है ना, ये आप लोग जहन में रख लें। पावर सेक्टर के रिज़ल्ट आपके कोई नहीं आ रहे हैं। आज मेरे ख्याल में निशात चुनिया पावर लिमिटेड के भी शायद रिज़ल्ट आए थे, देख लेते हैं जी। आज इसके रिज़ल्ट आए हैं निशात चुनिया पावर लिमिटेड के, इनकी जो है EPS जो है 1.50 की आई है। तो बहरहाल आज पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड POL की भी रिज़ल्ट आए हैं। POL के भी रिज़ल्ट ज़रा देख लें ज़रा। POL मैंने आपको कहा हुआ था कि जब तक ये किसी प्राइस पे रुकेगा नहीं आप लोगों ने बाय नहीं करना, इसे कहते हैं फॉलिंग नाइफ, और जब रुकेगा तब इसे देखेंगे। अभी तक कोई रुकने वाली कैंडल इस पर नहीं पड़ रही है। रिज़ल्ट अच्छे हैं, इतने बुरे नहीं हैं, तो ये आपको अच्छे लेवल पर मिलेगा। थोड़ा सा जो है मेरे ख्याल में आपको जो है इसका वेट कर लेना चाहिए, अभी ये मज़ीद नीचे जाएगा। तो POL का मेरे ख्याल में आपको मज़ीद वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके NRL और ATRL के भी रिज़ल्ट आए हैं, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। आज जी आपके SGF जो है इसके भी आज रिज़ल्ट आए हैं। SGF के रिज़ल्ट तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, और मुझे SGF में मोमेंटम भी नज़र आ रहा है अच्छा। 2.55 की EPS आई है।
इसे अगले क्वार्टर तक रखें, अगले क्वार्टर तक मेरे ख्याल में ये 100 प्लस होगा इंशाल्लाह। और अगले इंशाल्लाह उम्मीद है कि डिविडेंड भी अच्छा आएगा, क्योंकि पिछले इन्होंने सालाना पे डिविडेंड दिया हुआ है, अगले सालाना पे भी डिविडेंड देंगे, तो इससे आप लोग लाजमी कंसिडर करें। इसके रिज़ल्ट जो हैं मुझे ओवरऑल जो है बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं, इसमें मोमेंटम है। इसके अलावा आज आपके NRL की भी रिज़ल्ट आए हैं। चलें जी NRL को भी देख लेते हैं। NRL की आज काफ़ी टाइम बाद EPS पॉजिटिव हुई है 12.82, काफ़ी टाइम बाद जाके। पर ये कोई आपको फंडामेंटल एक्सपर्ट ही बता सकता है, मैंने इसकी रिपोर्ट अभी तक डिटेल में नहीं पढ़ी है। वैसे इससे पहले अगर देखें तो ये मुकम्मल तौर पे लॉस में चल रहा था। तो बल रिफाइनरी को तो बड़ी हैवी मार पड़ रही है आजकल। आप इसी तरह टक रिफाइनरी को देखेंगे, उसे भी अच्छी खासी मार पड़ी है आज। आगे चलते हैं जी, अल्टन के रिजल्ट आए हैं सेम एज एक्सपेक्टेड, -0.11 की EPS आई है, 11.91 पे क्लोजिंग है, सीधा साधा डायरेक्ट लोअर लाख के करीब है। तो बहरहाल इसे भी अच्छी खासी मार पड़ी है। अब शायद ये आपको दोबारा मिलेगा 11 के राउंड अबाउट, वहाँ पे से आप लोग देख लीजिएगा। तो बहरहाल इसके अलावा मज़ीद आज अच्छे खासे रिज़ल्ट आए हैं, मैं चेक कर रहा था। तो बस रिज़ल्ट आज जो है वो बैठने नहीं दे रहे थे सुकून से। एक कंपनी का रिज़ल्ट आता था 5 मिनट बाद दूसरी कंपनी का आ जाता था। ये आज आपके निशात पावर की भी रिज़ल्ट आए हैं, 1.65 की EPS आई है। NCPL के शायद मैंने आपको बता दिए हैं, ये भी आप लोगों ने देख लेना है। तो आज जो भी रिज़ल्ट आ रहे हैं वो सारे आप लोगों के सामने हैं। तो रिज़ल्ट्स की वजह से जी भाई आज मार पड़ रही है सबको। आज PSO को तो मार नहीं पड़नी चाहिए थी, 22 रुपये की 20 की थी या 22 की है, यहाँ पे तो 22 शो कर रहा है, लेकिन बड़ी अच्छी EPS आई है। लेकिन इसे भी आज इन्होंने मार डाली है, इसे भी अच्छा खासा मारा है। वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है 5.66 मिलियन का, लेकिन डिविडेंड कोई नहीं आया। अब ये आलमोस्ट अपना ये डबल बॉटम तो ब्रेक कर गया है। अब थोड़ा सा इसका वेट कर लेना चाहिए, जब तक मार्केट आपकी इंडेक्स नहीं सेट होगा ना, इंडेक्स इस जगह पे रुकेगा नहीं ना, आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को मार पड़नी है। और ये उन्हीं में से एक है, ये आपका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, इसको भी मार पड़ेगी। तो थोड़ा सा वेट करें और देखें ज़रा कि इंडेक्स आपका कहाँ पे रुकता है। इंडेक्स रुकेगा तो शेयर भी आपके रुक जाएंगे। TGL को भी मार पड़ी है, EPS 5.14 की, हालांकि इतनी बुरी EPS नहीं है, थोड़ी सी EPS डाउन हुई है, लेकिन EPS इतनी बुरी नहीं है। एक आध क्वार्टर की EPS अच्छी आ जाएगी तो पिछले साल की निस्बत आ जाएगी इनकी EPS। तो इन्हें भी आज अच्छी खासी मार पड़ी है। देखिए ना, पिछले साल की अगर निस्बत कंपेयर करें 4.10 की, अभी EPS आई है इनकी 5.14 की, तो ऑलमोस्ट 1 रुपये ज़्यादा, लेकिन फिर भी इसे लोअर लाग लगाया हुआ है। तो ये अब आपका मेरे ख्याल में एक 208 की सपोर्ट है, और देन आपकी जो है तकरीबन अगर गिरेगा तो देन 200 का आपका आइडियल लेवल आ जाएगा, और 200 के बाद देन आपकी तकरीबन जो है 190 के राउंड अबाउट बनेगा। तो इसने अभी नीचे आना है, और ये भी अभी आपका मज़ीद नीचे आने वाला है। तो ये इस पर भी नज़र रखें। आपके सारे शेयर जिनको थोड़ी बहुत भी रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे, उन्हें मार पड़ रही है, तो ये डाउन आएंगे। अटक रिफाइनरी के रिज़ल्ट आए हैं, बहुत अखीर किस्म की इसे मार पड़ रही है। 13 रुपये की EPS आई है, 13.62 की, इसे भी आज मार पड़ी है। वॉल्यूम भी अच्छा है, और स्टिल उम्मीद है कि इसे मज़ीद मार पड़ेगी, क्योंकि अभी तक यहाँ से देखें ना, ये मुकम्मल तौर पे फॉलिंग नाइफ है। ये भी सेम इसी तरह POL की तरह। और अभी देखते हैं ये कहाँ पे रुकता है। वैसे तो मैं तो देख रहा था कि 600 के करीब जाके कहीं रुकता है, तो बल इसका भी वेट करें और देखें ये किस प्राइस पे रुकता है। इसे भी अभी मज़ीद मार पड़नी है, शायद आपका 600 के करीब जाए, तो वहाँ पर जाके इसे देखेंगे। दैन आपके वैफ़ी के आज रिज़ल्ट हैं जी, वैफ़ी एनर्जी के अच्छी EPS आई है, बहुत 8.19 की EPS आई है, 30% का डिविडेंड है, और फौरी तौर पे आज इसे कैप लगा है। अब ये आपका मज़ीद ऊपर जा सकता है। इसमें मेरे ख्याल में अब 215 और दैन 220-30 वाला मोमेंटम इसमें नज़र आ रहा है मुझे। इसके अलावा टॉमसेल के रिज़ल्ट आए हैं जी, आज 1 रुपये की EPS आई है, अच्छी EPS आई है, 4.24 मिलियन का वॉल्यूम है, इसे भी आज मार पड़ी है। तो ये इसके रिज़ल्ट मुझे अच्छे लग रहे हैं लॉन्ग रन में। इसके रिज़ल्ट ओवरऑल जो है मेरे ख्याल में तो आउटस्टैंडिंग है। साल के एंड पे अगर 3.5-4 रुपये की EPS लेके आता है तो बड़ी अच्छी EPS होगी। तो ये शायद अगर आपको यहाँ से नीचे अपॉर्चुनिटी देता है मार्केट के साथ 55-53 के राउंड अबाउट, तो ये आपका अच्छा है। लेकिन फ़िलहाल इसका भी आपको वेट करना होगा कि किसी एक प्राइस पर रुक जाए, उसके बाद जाके आप लोग बेशक इसमें ट्रेड ले सकते हैं। चलें जी, ये तो कुछ शेयर्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी मैं ज़रा देखना चाह रहा हूँ कि कौन सा शेयर जो है वो अच्छे लेवल पे मिल रहा है। मैं ज़रा वो एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कि कौन सा शेयर जो है मुझे किस लेवल पे अच्छा लग रहा है, तो वो अब हम देख लेते हैं। तो जो शेयर मुझे अच्छा लग रहा होगा वो मैं आपको रिकमेंड कर दूँगा कि यार ये शेयर मुझे अच्छा लग रहा है, उसे बेशक आप लोग फिर कंसिडर कर लीजिएगा ट्रेड के लिए। तो मैं ज़रा ओपन कर लेता हूँ मोबाइल पे ही, अभी मैं शेयर ओपन कर लेता हूँ, फिर हम उसे डिस्कस कर लेंगे। आज एयरलिंक को एक तो मार पड़ी है, एयरलिंक को आप लोग बेशक जो है कंसिडर कर सकते हैं नीचे, ये आपका अच्छे लेवल पे। ये एक्स होगा ना, एक्स के बाद ये आपको दोबारा नीचे कहीं मिलेगा, दोबारा नीचे आपको कहीं 165 पे 160 पे यहाँ पे मिले, तो इसे आप कंसिडर कर सकते हैं।
सरल स्टिल आपका बहुत अच्छा है, सरल को भी आज मार पड़ी है अच्छी खासी। सरल आपको यहाँ से 110 पे और इवन 105-100 के लेवल पे बहुत अच्छा है, इसे आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। और इसके अलावा जी फौजी सीमेंट, इसे भी मार पड़ रही है, ये भी आपका स्टिल बहुत अच्छा है। ये मेरे ख्याल में 50 को अगर ब्रेक करता है तो देन आप लोग इसकी 50 से नीचे नीचे बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। 45 का लेवल अच्छा है, इवन 40 का, 46, 44, 40 इसके लेवल बहुत अच्छे हैं। 50 को ब्रेक करे तो ये आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, इससे आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो हब पावर, हब को आपका टेक्निकली मुझे अच्छा लग रहा है, फंडामेंटल्स हब के बहुत अच्छे हैं। इसकी बोर्ड मीटिंग पे सिर्फ नज़र रखें, यह आपको 200 के लेवल पे मिलेगा या फिर 190 के लेवल पे, तो ये आपका अच्छा है। और इसके अलावा अगर देखें तो मैपल लीफ है, क्वार्ट सीमेंट अच्छा है, क्वार्ट सीमेंट का मैंने आपको बता दिया। GHGL नीचे आ रहा है, इस पर नज़र रखें, ये इसका बहुत अच्छा लेवल है। आज तो एंग्रो होल्डिंग को भी मार दिया है इन्होंने एंड पे, बिल्कुल एंड पे एंग्रो होल्डिंग को मारा है जी। तो पर एंग्रो होल्डिंग अच्छा है, एंग्रो होल्डिंग में एक जो है मूव लॉन्ग टर्म की एक्सपेक्टेड है कि लॉन्ग टर्म की मूव शायद इसकी 250-260 के राउंड अबाउट है, इससे आप लोग देख सकते हैं। इसकी भी बोर्ड मीटिंग पे नज़र रखें। सिस्टम आपका डाउन आ रहा है, सिस्टम पे आप लोग लाजमी नज़र रखें। SNGP आपका 120 के राउंड अबाउट आ रहा है, उस पर आप लोग नज़र रखें। और मेन जो चीज़ सिटी फार्मा लिमिटेड अच्छा खासा डाउन आ गया है, और मेरे ख्याल में सिटी फार्मा लिमिटेड हमारी सपोर्ट पे आ रहा है, 80 की सपोर्ट पे आता है, या फिर 75-70 की सपोर्ट आपकी बड़ी अच्छी सपोर्ट हो सकती है। इससे आप लोग लाजमी कंसिडर करें इन्वेस्टमेंट के लिए। यार एक और आज DHPL के रिज़ल्ट आने थे, मैं कल देख रहा था लेकिन रिज़ल्ट मुझे मिले नहीं है अभी तक। इनकी पहले मैं चेक भी कर रहा था, बोर्ड मीटिंग इनकी स्टिल जो है इन प्रोसेस आ रही है, तो बल चलें जी, इनकी तो अभी तक रिज़ल्ट नहीं आए हैं अभी तक। और इसके अलावा आपका मीज़ान बैंक अच्छा खासा नीचे आ गया है, मीज़ान बैंक शायद आपको मज़ीद थोड़ी बहुत और डिप भी लेता है, तो मीज़ान बैंक में अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। मीज़ान बैंक अब शायद आपका अब 430 आलमोस्ट ब्रेक करने वाला है, 430 के बाद देन 415 और 400 का लेवल है। मीज़ान बैंक मेरे ख्याल में आपको इस लेवल पे नीचे मिलेगा, मीज़ान बैंक को आप कंसिडर करें। तारे गिलास लिमिटेड मैंने आपको बता दिया है, उससे आप कंसिडर करें। देन आपका UBL है, ये मैं आपको सारे वही शेयर बता रहा हूँ जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, इनमें आपको कोई कचरा शेयर नहीं बता रहा हूँ। शायद UBL करंट प्राइस पे भी अच्छा है, अगर आपको नीचे मिलता है 355-350 के राउंड अबाउट या उससे नीचे, वहाँ भी आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, गैल और गनी को, क्योंकि ये आज अच्छे खासे डाउन आए हैं, और मैं ऐसे देख रहा था कि मुझे जो इसकी सपोर्ट आज नज़र आ रही थी गनी की, मुझे इसकी सपोर्ट यहाँ पे नज़र आ रही थी 815 के राउंड अबाउट, तो ये एक 815 इसका अच्छा लेवल है। लेकिन 815 से अगर नीचे आता है देन आप लोग ने वेट करना है कि ये 800 पे रुकता है कि नहीं, और इसकी ग्रीन कैंडल का वेट करना है सिर्फ आप लोगों ने। एक ग्रीन कैंडल पड़ेगी तो वो आप लोगों के लिए मेरे ख्याल में अच्छी मूव देगी। तो जो है गनी आपका अच्छी खासा नीचे आया हुआ है, और गैल आपका मज़ीद नीचे आ सकता है, अभी डाउन आ रहा है, और उम्मीद है कि मज़ीद नीचे भी आएगा आपका, और मज़ीद नीचे में भी आपको कहीं 510 या 500 के राउंड अबाउट मिले, जिस तरह से गिर रहा है, इसे भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। इसमें भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। इसके अलावा मज़ीद अगर कुछ शेयर देखें, ग्लैक्सो बहुत अच्छे रेट पे है, मज़ीद अगर आपको नीचे मिलता है ग्लैक्सो को आप लोग और टारगेट करें। ग्लैक्सो मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। अभी शायद आपको मज़ीद नीचे कहीं 385 के राउंड अबाउट मिले, या फिर आपको 360-70 के राउंड अबाउट भी मिले तो कोई मसला नहीं है। पैवनीर सीमेंट का मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि ये आपको अगर मार्केट प्राइस से नीचे मिल जाता है, 210 पे मिल जाता है, 200 पे मिल जाता है, इसे आप लोग लाजमी कंसिडर करें, ये आपकी बड़ी अच्छी चीज़ है, अच्छे लेवल पे मिल रहा है। चिराट सीमेंट है, चिराट सीमेंट बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है। अगर आपको यहाँ से नीचे और मिलता है चिराट सीमेंट, अगर फ़र्ज़ करें 320 पे मिल जाता है या फिर 300 के राउंड अबाउट मिलता है, इसे आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये बल कुछ ऐसे रिजल्ट शेयर्स थे जिनके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, और इनको भी आज मार पड़ी हुई है। ये सब जो भी शेयर्स मैंने आपको वही बताए हैं जो शेयर मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं, फंडामेंटल्स इनके मुझे अच्छे लग रहे हैं, टेक्निकली मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बहरहाल इन शेयर को आप लोग लाजमी कंसिडर करें। और पेनी शेयर को अभी तो मार पड़ी नहीं है, जब पेनी को मार पड़ने लग गई ना तो फिर आप देखेंगे कि पेनी कैसे गिरेंगे। आपके ये जो है CSIL है, देन आपके पास पेस है, और देन इसी तरह FNEL है, इनको तो अभी तक मार पड़ी नहीं है। इनको जब मार पड़ने लग गई ना तो उन्हें तो बहुत एक्सट्रीम किस्म की मार पड़नी है, अभी तक इनमें से किसी को मार नहीं पड़ी है।
इसी तरह मैं BF बायो को देख रहा था, वो बहुत अच्छे लेवल पे है। फार्मा सेक्टर के बारे में कल मैंने डिटेल में बात की थी कि फार्मा सेक्टर को तो चलने नहीं दे रहे हैं ना, लेकिन फार्मा की EPS बहुत अच्छी आ रही है। इसी तरह एक बिफो मेरे जेहन में आ गया है, बिफो इंडस्ट्री को भी देख लें, ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छे रेट पे जा रहा है। ये अगर आपको 160 150 दे जाता है, उससे अच्छा रेट आपको बार बार नहीं मिलेगा। ये भी आपका बड़ा सॉलिड रेट है। इसके अलावा हेलियन को भी रिज़ल्ट आए थे मेरे ख्याल में, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके रिज़ल्ट भी मेरे ख्याल में इतने बुरे नहीं थे, रिज़ल्ट इसके भी अच्छे थे। ये भी आपका इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है। ये भी अगर आपको नीचे डिप मिलता है तो आप लोग इसे लाजमी कंसिडर करें। तो ये मैंने आपको जो भी शेयर्स बताए हैं, ये सारे के सारे आपको बड़े अच्छे रेट पे मिल रहे हैं। इसके अलावा डेरा गाजी खान सीमेंट के रिज़ल्ट मैंने नहीं देखे अभी तक, कब आने हैं इसकी बोर्ड मीटिंग का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने चेक नहीं की है। और इसके अलावा FCL बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है, यही समझें आपको कचरे के रेट में मिल रहा है यहाँ पे। तो ये आपको बिल्कुल कचरे के रेट पे मिल रहा है। यहाँ से नीचे आपको जितना नीचे मिले, आपको 23 पे मिले, 22 पे मिले, 20 पे मिले, इसे जमा करते जाएं। ये आपका बड़ा सॉलिड रेट है, ये भी आपकी बड़ी अच्छी चीज़ है। इसने भी आपका फ्यूचर में परफॉर्म करना है, इस पे आप लोग बेशक नज़र रख सकते हैं। बाकी आज जो एवियन के रिज़ल्ट आए हैं, बिल्कुल कचरा रिज़ल्ट, कुछ EPS पॉजिटिव नहीं आ रही है। आलमोस्ट जो है आज तकरीबन जो है 1.5 रुपये आज इसने निकाला है। अब ऐसे मुझे तो लग रहा है कि जैसे ही अब 45-40 वाली बात आ गई है इसमें, और 40 के बाद जो है मुझे जैसे लग रहा है एवियन को और मार पड़नी है, और एवियन शायद आपका वही 38-36 वाली बात रह जानी है। इसी तरह ऑक्टोपस को भी रिज़ल्ट आए हैं, बिल्कुल बेकार रिज़ल्ट। मुझे तो ऑक्टोपस जो है अब मज़ीद डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है, इवन 40 को ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं इसका पहले वीकली चार्ट देख रहा था तो मुझे तो यही लग रहा था कि ये जिस लेवल से चला था अपना, उसी लेवल पे आने वाला है, 36 के लेवल पे, और वहीं पे जाके इसे देखेंगे तो ये भी इसी तरह आपका गिरने वाला है। अब जिस तरह से ऑक्टोपस और एवियन के रिज़ल्ट आ रहे हैं, इनसे अच्छा तो मेरे ख्याल में हम नेटवर्क आपके रिज़ल्ट लेके आ रहा है। इनसे अच्छे रिज़ल्ट तो आपके सिमेट्री के आते हैं, कम से कम कुछ ना कुछ पॉजिटिव EPS लेके आते हैं। तो सिमेट्री की भी आप लाजमी नज़र रखें, सिमेट्री की भी EPS पे नज़र रखें। सिमेट्री आपका मेरे ख्याल में 12 के लेवल तक जा रहा है, तो 12 का लेवल आपका एक अच्छा लेवल कंसिडर होगा सिमेट्री का। तो आज ये जो भी रिज़ल्ट्स थे मैंने आप लोगों के साथ सारे के सारे शेयर कर दिए हैं। इसके अलावा शायद अटक पेट्रोलियम का आया और रिज़ल्ट, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, इसे आप लोग देख सकते हैं। अटक पेट्रोलियम का जी बिल्कुल आज रिज़ल्ट आया है, 30 की EPS आई है, बहुत अच्छी EPS है, लेकिन डिविडेंड उन्होंने कुछ भी नहीं दिया आज। तो रिज़ल्ट इनके अच्छे आए हैं। ओवरऑल सीमेंट सेक्टर में से कुछ कंपनीज के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए हैं, थोड़ी बहुत EPS डिक्लाइन देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो सीमेंट के कुल मिला के बिल्कुल बहुत कम सी EPS कम हुई है, बहुत माइनर सी। इसी तरह आज इंडस मोटर कंपनी के रिज़ल्ट आए हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग EPS आई है भाई। तकरीबन आज 85 रुपये की EPS आई है, 19 रुपये आज इसने ऐड किए हैं, और 51 का डिविडेंड भी है, 510% का डिविडेंड 51 रुपये का, ये आपका बहुत अच्छा है। साजगार पे नज़र रखें, साजगार अभी अगर डिप ले जाता है, अभी करेक्शन में चल रहा है, साजगार की अगर ये करेक्शन होती है और ये करेक्शन आपको 1700 पे जाके अगर मिलती है, या फिर फ़र्ज़ करें 1600 पे मिल भी जाती है, तो ये आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साजगार को आप लोग लाजमी कंसिडर करें भाई, साजगार बहुत तगड़ी चीज़ है, इसने आपको बड़ा सॉलिड गेन देना है फ्यूचर में, इस पे आप लोग लाजमी नज़र रखें। तो वो अगर आप इसके रिजल्ट्स को अगर आप इंडस मोटर कंपनी के साथ कंपेयर करके चलते हैं कि यार दोनों में से कौन सी अच्छी कंपनी है, तो देन मेरे ख्याल में आपको कोई ज़रा बराबर ही फ़र्क नज़र आएगा। तो बहरहाल इंडस मोटर कंपनी बहुत आउटस्टैंडिंग है, और उसकी अगर आप रेपुटेशन देखें मार्केट में बहुत अच्छी है, लेकिन करंटली साजगार अपनी मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन बना रहा है, और अच्छी रेपुटेशन बन भी चुकी है। तो साजगार और इंडस मोटर कंपनी दोनों बहुत तगड़ी चीज़ें हैं, इन्हें आप लोग जो है लाजमी कंसिडर कर सकते हैं। बाकी हाईनून को मैं ज़रा देखना चाहता हूँ कि हाईनून के भी आज रिज़ल्ट आए हैं, 18 रुपये की EPS आई है तीसरे क्वार्टर की, EPS तो बड़ी अच्छी आई है, शायद आपको ये सालाना पे ही अब डिविडेंड देंगे, तो बल इससे आप लोग देख लें, ये सालाना पे ही आपको डिविडेंड देते हैं। तो ओवरऑल इसकी EPS मुझे अच्छी नज़र आ रही है। इसके अलावा मैं ज़रा इसे भी देखना चाहता हूँ कि हाइनो पार्क के रिज़ल्ट तो नहीं आए हैं फ़िलहाल, तो मेरे ख्याल में इसके रिज़ल्ट नहीं आए हैं, इसके रिज़ल्ट जैसे भी होंगे मेरे ख्याल में बेहतर ही आए होंगे। तो बहरहाल अच्छे रिज़ल्ट आएंगे इसके, तो एहतियात ज़रूरी है। इंडेक्स आपका मज़ीद करेक्शन के मूड में है, और सीमेंट सेक्टर की EPS थोड़ी बहुत डिक्लाइन होनी हुई है, वो आप लोगों को बेहतर पता है, और शायद आपके बैंक्स को मज़ीद थोड़ी बहुत मार पड़ सकती है। तो बैंक्स में मेरे ख्याल में इंशाल्लाह जल्द ही जो है अच्छी मूव आनी चाहिए, और बैंक्स ये जो करेक्शन ले रहे हैं ये इंशाल्लाह अगले क्वार्टर तक मेरे ख्याल में सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी।
तो बल इस करेक्शन में अगर आपके पास फ्री कैश है तो आप एहतियात से काम करें, मार्केट में वॉल्यूम इंशाल्लाह जल्द आने लग जाएगा। तो ये एक आध वीक है, एक आध वीक में इंशाल्लाह उम्मीद है कि हालात हमारे मार्केट के बेहतर हो जाएंगे। और ये जो करेक्शन है ना, ये आपकी सारी वर्ल्ड वाइड चल रही है, तो ये सिर्फ ये नहीं कि एक शेयर में चल रही है। मैं पहले यहाँ पे भी चेक कर रहा था, फ़र्ज़ करें मैं गोल्ड को देख रहा था, गोल्ड में भी आप चेक कर लें तो गोल्ड में भी बड़ी एक्सट्रीम किस्म की करेक्शन चल रही है, ये चेक कर लें। ये कहीं 4300 से गिरा है और आपका कहाँ पे आ गया है। और मैं इसके चेक कर रहा था 4 आवर, 3 आवर, 2 आवर, 1 आवर, सब कुछ मुकम्मल तौर पे करेक्शन में ही चल रहा था। तो ये मैं इसकी पहले कुछ चीज़ें देख रहा था, मैंने इसके टारगेट्स वगैरह बना के रखे हुए थे कि ये यहाँ तक तो इसने आना ही है। तो ये बहुत अच्छा खासा गिर रहा है। तो ये आपकी जो है गोल्ड में भी अच्छी खासी आ रही है। बल मैं गोल्ड में ट्रेड तो नहीं करता, लेकिन टेक्निकली मैं चीज़ों को देखता ज़रूर रहता हूँ कि भाई टेक्निकली चीज़ें क्या कह रही हैं। तो बहरहाल जी चलते हैं वापस। तो बल एहतियात से काम करें, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। तो एंड पे एक अनाउंसमेंट कर देते हैं, अगर किसी ने हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 1500 इसकी फ़ीस है। डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने के 12 से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स और महीने के 12 से 15 स्विंग्स कॉल होती हैं। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 031662655373। तो अक्टूबर के लिए एडमिशन ओपन है, जिसने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सअप पर रब्ता करें, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और बात भाई, अब ग्रुप में ज्वाइन करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको शेयर्स के लेवल मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग पर्सनली कोई चीज़ पूछते हैं तो वो भी मैं अक्सर आप लोगों को बता देता हूँ। तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब एक शेयर गिर रहा होता है तो मोस्टली लोगों को ये नहीं पता होता है कि आप शेयर को बाय करें या ना करें। जब शेयर कैप लगा जाता है तब जाके जो है लोग उसे बाय करना पसंद कर रहे होते हैं। तो उस एक तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको शेयर्स के लेवल मिल जाएंगे, यार ये कहाँ तक नीचे जा सकता है, कहाँ से रिकवरी पॉसिबल है, तो उस चीज़ का मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बल सिग्नल्स तो होते हैं यहाँ पे स्विंग्स के, इन्वेस्टमेंट के। अगर आप लोग ने ज्वाइन करना है तो बेशक आप लोग व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।